हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए यूपी कांस्टेबल जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट 17 के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए तो आइए हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी तैयारी के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट 17 का पहला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो धन विधेयक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति से लोकसभा में क्या होता है, यानी राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देता है और यह लोकसभा में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और जब लोकसभा में इस विधेयक को पारित कर कर राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को इस विधेयक के लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इस पर विचार कर कर अपनी संतुष्टि देनी होती है लोकसभा को। लोकसभा इस संतुष्टि को यानी इस परिवर्तन को माने या ना माने, अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन विधेयक पर कोई सुझाव नहीं देता है तो विधेयक क्या होता है, उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए, यानी धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता या संसद? तो दोस्तों यहाँ राज्य का सेंस होगा देश से, यानी किसी भी देश को बनने के लिए या हम किसी को देश कब कहेंगे उसके लिए चार तत्व कंपलसरी होते हैं, एक तरह से अनिवार्य होते हैं। यानी चार तत्व होते हैं। पहली, जनसंख्या उसकी होनी चाहिए। निश्चित भूभाग होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए। और चौथा क्या होता है, एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। अगर ये चार तत्व जो है किसी भी देश के अंदर है तो उस देश को एक संपू प्रभु सत्ता यानी एक स्टेट कहा जाएगा। इन स्टेट को बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है, संसद का होना आवश्यक नहीं होता है। 1947 से पहले 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास निश्चित जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग भी था, उसकी एक अपनी सरकार भी थी, लेकिन उसके पास प्रभु सत्ता नहीं थी। इसी कारण 1947 से पूर्व भारत एक स्टेट नहीं था और 1947 के बाद भारत क्या बना, एक स्टेट बना। यानी किसी राज्य को बनने के लिए जो चार आवश्यक तत्व होते हैं उनमें संसद शामिल नहीं होता है। कौन कौन तत्व शामिल होते हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना या इनमें से कोई नहीं? तो खिलाफत आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत देखा जाए तो 1919 से लेकर 1922 तक का, यानी 1922 तक का भारत में क्या चला जाता है, खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। और इसके जो प्रमुख नेता थे उनको क्या कहा जाता था? अली बंधु। अली बंधु कहा जाता था। अली बंधु। अली बंधु इनके प्रमुख नेता थे और अली बंधु के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। और महात्मा गांधी को जब इनके द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई तो महात्मा गांधी को ऐसा प्रतीत हुआ
कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का इससे बेहतर अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही गांधी ने इनका सपोर्ट किया था। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर बांदीपुर देखा जाए तो यह एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर टाइगर रिजर्व भी है। और वर्तमान में इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो कहां पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? नील आर्मस्ट्रांग को, माइकल कॉलिंस को, राकेश शर्मा को या डेनिस टीटो को? तो जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री था, कौन था? डेनिस टीटो था। यानी डेनिस टीटो जो है या विश्व के पहले आंतरिक यात्री थे। अगर नील आर्मस्ट्रांग की बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रांग जो है 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई 1969 को 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले, यानी कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। और नील स्ट्रांग के ही द्वारा कहा गया था कि यह मनुष्य के चंद्रमा पर छोटा सा कदम जो है मानवता के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर ऑपरेशन पोलो के तहत पहला कदम रखा गया था। और आंतरिक यात्री, पहला आंतरिक यात्री जो है वह कौन है? डेनिस टीटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था? भवभूति, विष्णु शर्मा, कालिदास या जयदेव? तो विष्णु शर्मा के द्वारा तीसरी शताब्दी में, कहां कर? तीसरी शताब्दी में स, तीसरी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। जयदेव की एक महत्वपूर्ण रचना है गीत। जयदेव की एक बहुत ही बेहतर रचना है जिसे हम लोग गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं का नष्ट करना, जीवाणुओं की विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना या जीवाणुओं के जीवद्रव्य का संकुचन करना। तो जो शीतीकरण किया जाता है इसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहर कर्नाटक में है? कासरगोंड, नजगुड़, कोडगु या पातकाडू? तो कर्नाटक में कौन सा शहर है? कोडागु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की, नागालैंड की या मिजोरम की? तो आइजोल जो है या किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो करावती है। करावती जो है या किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। और नागालैंड की अगर राजधानी की बात करें तो कोहिमा। कोहिमा कोहिमा जो है किसकी राजधानी है? नागालैंड की। और आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई देश, तेल उत्पादक देश, विकसित देश या विकासशील देश?
तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 3 देशों की बात अगर की जाए, पहला देश होता है विकसित देश, यानी कौन होते हैं? विकसित देश, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकसित देश और विकासशील देश, यानी विकासशील देश होते हैं, शील देश। और जो विकासशील देश होते हैं इन्हों को क्या कहा जाता है? थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, यानी तीसरा देश कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर? तो रेशम के जो कीड़ों का पालन होता है उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिड्डर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गावनी नदी पर, कावेरी नदी पर, हेमावती नदी पर या पालार नदी पर? तो मिड्डर बांध कहां बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकरम के रचयिता कौन थे? भारती, तिरुवल्लुवर, एलंगो या करिकलन? जो ये शिल्पाधिकरम रचना थी, इसकी रचना किसने की थी? एलंगो ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीन बीच किस देश में है? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में या भारत में? तो प्रीन बीच जो है यह कहां है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी कौशल्या, देवकी, सुमित्रा या इनमें से कोई नहीं? तो राम की माता, लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।